हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू अगेन टू माय यूट्यूब चैनल सीए रोमिल जैन। और बेटा अब हम लोग अपने वीडियो के अंदर जैसे मैं 11th अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, 12th अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, उसी तरह हम लोग अब रेगुलर बेसिस पे अप्लाइड मैथ्स के लेक्चर डालेंगे। क्योंकि अभी अप्लाइड मैथ्स की कोई बुक अवेलेबल नहीं है तो हम लोगों ने अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं सारे सिलेबस के हिसाब से। तो यू कैन रेफर आवर नोट्स। आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना तो वी विल बी सेंडिंग यू द नोट्स, आपको नोट्स मिल जाएंगे। और अप्लाइड मैथ्स की 11th अकाउंटेंसी की हम लोग लाइव क्लासेस भी ले रहे हैं, तो आप चाहो तो वो क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो, ठीक है ना। बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे चार्जेबल है, तो अगर आपको वो क्लासेस अटेंड करनी हो तो व्हाट्सअप कर देना। और कोई भी कंफ्यूजन हो तुम्हारे माइंड में तो व्हाट्सअप करना हमको। तो अब तुमको रेगुलर बेसिस पे अप्लाइड मैथ्स का क्लास मिलेगा, ठीक है ना। अब क्योंकि अप्लाइड मैथ्स का मैंने आपको सिलेबस, मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो बना रखे हैं अप्लाइड मैथ्स की इंपॉर्टेंस के लिए, ठीक है ना। ये अप्लाइड मैथ्स का एक बेसिक सिलेबस है बेटा तुम लोगों के सामने, ठीक है ना। इसमें हम लोग जो बहुत पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वी स्टार्टिंग विद द बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। मेरी बात फिर से ध्यान देना बेटा, हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वी स्टार्टिंग विद द मेजर टॉपिक दैट इज बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, जिसका वेटेज 18 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है ना। तो पहला टॉपिक जो हम लोग फाइनेंशियल मैथमेटिक्स ले रहे हैं अप्लाइड मैथ्स के अंदर, अभी उसका मैं आपको कोर्स कंटेंट बताता हूं और फिर हम लोग वो चैप्टर कैसे आगे प्रोसीड करेंगे वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है ना। तो बेटा फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का अगर तुम कोर्स कंटेंट देखोगे तो दिस इज द कोर्स कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, ठीक है ना। टॉपिक है इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट रेट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट विद इक्वलेंसी, अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, एन्यूटी, कैलकुलेशन ऑफ रेगुलर एन्यूटी, सिंपल एप्लीकेशन रेगुलर एन्यूटी अप टू 3 पीरियड तक ही निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर है, 3 पीरियड तक ही बोल रहे हैं हमको। टैक्स, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, बिल्स, टैरिफ रेट, फिक्स चार्ज, सरचार्ज, सर्विस चार्ज और इंटरप्रेट इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो ये सारे टॉपिक हम लोग इसके नोट्स के अंदर सारे कवर करते जाएंगे, ठीक है ना। इनिशियल बेसिस पे, क्योंकि मेरे को पता है आप लोगों के नोट्स नहीं होंगे तो मैं क्वेश्चन यहाँ लिखता रहूंगा, लेकिन ओवर द पीरियड जिस जिसको नोट्स चाहिए आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना, आपको नोट्स मिल जाएंगे। अपना सिटी का नाम, आपका नेम और स्कूल, ठीक है ना। सिटी का नाम, नेम और स्कूल मेरे को व्हाट्सअप करना, विल प्रोवाइड यू द वेल नोट्स, ठीक है ना। और इस चैनल पे आपको फाइनेंशियल अप्लाइड मैथ्स का बहुत प्रॉपर वे में रेगुलर बेसिस पे लेक्चर मिलेगा, ठीक है ना। तो बेटा जो हम लोग फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वे स्टार्टिंग विद द बेसिक ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, ठीक है ना। अब अगर हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की, एक बहुत सिंपल सी बात समझना, प्रॉपर नोट्स हम लोग लिखेंगे, ईच एंड एवरीथिंग कवर करते हुए चलेंगे। मैंने वर्ड बोला फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, बेटा ध्यान से समझना। अब फाइनेंशियल मैथमेटिक्स बेसिकली दो वर्ड से बना हुआ है। एक तो वर्ड है फाइनेंस और एक वर्ड है मैथ्स। फाइनेंस मतलब पैसा, और पैसे में जब मैथ्स इन्वॉल्व होती है तो वो बन जाता है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। अभी जब तुम हायर लेवल पे जाओगे ना तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक पेपर पढ़ोगे। जब तुम हायर लेवल पे जाओगे अराउंड फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या सीए इंटर पे जाओगे तो या एमबीए करोगे तुम फाइनेंस के अंदर, तो वहां पे एक पेपर पढ़ोगे जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है ना बेटा। अब क्या होता है, उसी सब्जेक्ट से एक बेस जुड़ा हुआ है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। फाइनेंस बेसिकली, फाइनेंस स्टैंड फॉर द वर्ड मनी, और जहां मनी के अंदर मैथ्स इन्वॉल्व होती है वो बन जाता है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, ठीक है। अब क्या कंसेप्ट होता है ध्यान से समझना, मैं एक बहुत सिंपल सी बात समझाता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है ना। तो अब बेटा जैसे हम लोग बात करते हैं ना फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की, तो एक बहुत सिंपल लॉजिक समझो, मैं तुमको ये बताता हूं। जैसे मान लो एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। अच्छा मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, पहले पता है क्या होता था, जब हम लोग मैथ्स की बात करते थे ना, आज से ये अप्लाइड मैथ्स के पहले, तो हम देखते थे पता है 30% बच्चे ही मैथ्स लेते हैं। कॉमर्स अगर बच्चा लेता है ना तो 30% बच्चे मैथ्स लेते हैं। बट अब क्योंकि सिलेबस के अंदर अप्लाइड मैथ्स आ चुका है, तो मेरा आपको सजेशन है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे मैथ्स लो। ये मैथ्स ऐसी है ना जो तुमको आगे बहुत काम आएगी, मतलब बहुत बहुत काम आएगी। तुम इमेजिन नहीं कर सकते ये मैथ्स तुमको आगे कितना वर्क हेल्प करेगी, ठीक है ना। अब जैसे आज जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, तुम ऐसा समझ लो ये टॉपिक एमबीए फाइनेंस लेवल के अंदर पढ़ते हैं, या ऐसा तो होगा तुम 8th 9th में पढ़ चुके होंगे, बट जैसे जैसे हम जाएंगे ना, प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू तुमको आगे वैसे ही पढ़ना है। तो अगर तुम अभी इसके कंसेप्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना तो यू विल बी इन वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। अब अगर मैं बात करता हूं फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की और इस चैप्टर का वेटेज जिसका 18 नंबर है, एक बहुत सिंपल लॉजिक समझना बेटा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैं आपसे एक बहुत सिंपल एग्जांपल पूछता हूं। मान लो आपका एक बहुत अच्छा दोस्त है, अज्यूम करो ये एक्स है, ये एक्स है, ठीक है ना, मैंने कहा ये एक्स है।
और मान लो बेटा ये y है, ठीक है, ये तो मिस्टर x है और ये मिस्टर y है, ठीक है। अब मिस्टर x क्या करता है, मिस्टर y को 1000 रुपीज लेंड करता है। मिस्टर x क्या करता है, मिस्टर y को 1000 रुपये का उधार देता है। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मिस्टर x मिस्टर y को 1000 रुपये उधार देगा तो क्या मिस्टर x बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेगा? अगर मान लो या तो ये बोलेगा उधार दिया और मिस्टर y ने बोला मैं 1 साल के बाद पैसा दूंगा, तो 1 साल बाद जब मिस्टर y पैसा देगा तो बेसिकली ये मिस्टर x ये तो बोलेगा ना कि मेरे को 1000 रुपये में कुछ पैसा जोड़ करके देना, वरना मतलब क्या है, ये कोई चैरिटी करने तो बैठा नहीं है मिस्टर x। हमेशा ध्यान रखना बेटा, जहां पर भी पैसा होता है, अब तुम क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो पता है पैसों के अंदर हमेशा सोचा करो पैसा। 11th में कॉमर्स लिया है ना, तो एक तुमने कहावत सुनी होगी, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। खैर ये कहावत घर में लगाना मत, नहीं तो पापा डंडे मारेंगे। लेकिन जब भी तुम एक बहुत सिंपल एग्जांपल समझो, जहां भी पैसा इन्वॉल्व है, आज मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं, देखो तुमको तब समझ आता है। जैसे मान लो मैं तुमको ऐसे समझाता हूं, मैंने क्या किया था, मैं मेरा एग्जांपल बताता हूं। मैंने मेरा मकान बनवाया, मैंने क्या किया बेटा, मेरा मकान बनवाया। अब मैंने जब मेरा मकान बनवाया ना, ये मान लो ये मैंने मेरा मकान बनवाया, प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं, तो तुमको अच्छे से समझ आएगा। मैंने ये मकान बनवाया और इसके ऊपर मैंने क्या किया, ऑब्वियस ही बात है मैं मकान बनाऊंगा तो मेरे को कुछ ना कुछ तो लोन लेना पड़ेगा। मेरी जेब में इतना पैसा नहीं था, तो मैंने बैंक से लोन लिया, और मैंने लोन लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। मैंने लोन किससे लिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। अब मैंने मकान बनाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मान लो मेरे को लोन दिया, प्रैक्टिकल बता रहा हूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मेरे को लोन लिया, 18 लाख रुपए का लोन दिया। और पता है मैं तुमको बताता हूं, मैंने लोन लिया था समवेयर इन ईयर 2012। कौन से ईयर में, 2012, अभी चल रहा है 2020। और हर महीने बैंक मेरे को बोलता है आपको 15,000 रुपये पर मंथ का पेमेंट करना है। बैंक ने क्या बोला कि ये लोन जो आप रीपे करोगे ना, हर महीने कितने रुपए पेमेंट करोगे आप, 15,000 रुपये महीना आप रीपेमेंट करोगे। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने क्या किया था, 18 लाख का लोन लिया था और बैंक मेरे को बोलता है कि हर महीने मेरे को 15,000 रुपये का पेमेंट करना है। मैं तुमको प्रैक्टिकल बात बताता हूं, पता है 2020 के अंदर, आज 2020 के अंदर मैं अगर मेरा स्टेटमेंट तुमको बताऊंगा ना, तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। अब आप बोल सकते हो सर क्यों खुली रहेगी? बेटा हर महीने 15,000 रुपए, लगभग 8 साल का पीरियड हो गया, मैं 15,000 रुपए हर महीने पे कर रहा हूं। मतलब कितना मैं पे कर रहा हूं हर महीने, 1,80,000 रुपए पूरे साल का। और अगर मैं इंटू 8 करूं तो लगभग मैं 9 लाख रुपए बैंक को दे चुका हूं अप्रोक्सीमेटली। लेकिन पता है आज मेरा अमाउंट अगर मैं आउटस्टैंडिंग देखता हूं ना, तो आउटस्टैंडिंग कितना है पता है, अभी भी मेरा 17 लाख रुपए बैंक को देना बाकी है। आपके सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आएगा, सर ऐसे कैसे? जब मैं बैंक को 9 लाख रुपए का पेमेंट कर चुका हूं, उसके बावजूद आज मेरे को 17 लाख रुपए बैंक को देने बाकी है। तो तुम ये पूछ सकते हो सर अभी भी इतना अमाउंट क्यों आउटस्टैंडिंग है? तो पता है बेटा इसलिए आउटस्टैंडिंग है क्योंकि पता है बैंक हमेशा क्या करता है, बैंक पता है हमेशा पहले तुम्हारी इंटरेस्ट की कॉस्ट को रिकवर करता है। बैंक पहले किसको रिकवर करेगा, इंटरेस्ट, और बाद में बैंक क्या रिकवर करेगा, प्रिंसिपल। अब खैर तुम्हारे लिए इंटरेस्ट और प्रिंसिपल भी एक नया टर्म है। इंटरेस्ट मतलब बैंक की कमाई, इंटरेस्ट को हिंदी में कहते हैं ब्याज, और प्रिंसिपल को कहते हैं मूल। मेरे को पैसा चुकाना तो 18 लाख है, बट 18 लाख बैंक ने मेरे को कोई चैरिटी करने के लिए नहीं दिया। बैंक का बिजनेस ही है कि बैंक को लोन देना है, लोन पे। अभी मेरे को एक बात बताओ, आप बैंक में एक कस्टमर गया, इसने बैंक में एफडी कराई, अब बताओ बैंक एफडी पे इसको इंटरेस्ट देगा ना? मान लो यहां पर एक्स, यहां पर लेट से ए गया, ए ने यहां पे एफडी कराई। अब ये बैंक जब एफडी पे इसको इंटरेस्ट देगा, और मान लो इंटरेस्ट दे रहा है 6% का, तो ये 6% कहां से देगा? ये तभी तो देगा जब लोन इसको 8% पे देगा। तो इसने, बैंक ने कितना कमाया बीच में, 2%। इसने एफडी करी 6% पे, आगे इसको लोन के फॉर्म में दे दिया 8%, बीच में बैंक ने कितना कमाया, 2%, जिससे बैंक अपने सारे एक्सपेंसेस मीट आउट करेगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, जहां पर भी मनी इन्वॉल्व है या पैसों का लेन देन है, वहां पर इंटरेस्ट तो हमेशा होगा ही सही।
अभी तुम ऐसा बोल सकते हो सर 9 साल 8 साल पेमेंट करने के बाद भी आपको 17 लाख रुपए देना बाकी है, तो आपने क्या दिया? तो बेटा पता है, हमेशा ध्यान रखना, बैंक क्या करता है पता है? जब भी बैंक लोन देता है ना, तो बैंक सबसे पहले क्या रिकवर करता है? तुमसे इंटरेस्ट रिकवर करेगा। मतलब बैंक तुमको जो 20वें साल में इंटरेस्ट देना है ना, वो बैंक फटाफट फटाफट पहले रिकवर करेगा, और बाद में बैंक, मतलब बैंक पहले इंटरेस्ट रिकवर करेगा, बाद में बैंक प्रिंसिपल रिकवर करेगा। पहले इंटरेस्ट का अमाउंट बड़ा होगा, बाद में प्रिंसिपल का अमाउंट बड़ा, ताकि अगर तुम मान लो बाद में डिफॉल्ट भी कर जाओ, अब आज अगर मान लो बैंक को पेमेंट नहीं भी करूंगा ना, तो बैंक क्या बोलेगा? 17 लाख तो अभी तक हमको लेना बाकी है, ये जो आपने सर्व किया है, तो मेजर क्या दिया? इंटरेस्ट दिया। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि जहां भी पैसा इन्वॉल्व है, जहां भी पैसा इन्वॉल्व है, वहां एक और फैक्टर आएगा जिसको हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब होता है ब्याज। बिना इंटरेस्ट के पैसा कभी नहीं चलता है। आज आप भी किसी को पैसा दोगे तो आपको उसके ऊपर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो चाहिए, या आपको कोई पैसा देगा तो आपको ही वापस कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। इवन पता है आजकल तो ऐसी सिचुएशन है, और ट्राई करना, अपना बहुत अच्छा क्लोज फ्रेंड जो तुम्हारा बचपन का दोस्त है, उसको बोलना है मेरे को 10,000 रुपए दे, उसको बोलना मेरे को कम से कम 2 महीने के लिए 10,000 रुपए दे, देखना वो ब्याज मांगेगा कि नहीं मांगे, बोलेगा इंटरेस्ट दे मेरे को। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, जहां पर पैसा इन्वॉल्व है वहां पर एक और बहुत बड़ा फैक्टर इन्वॉल्व है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट क्यों होता है, वाई देयर इज अ नीड ऑफ इंटरेस्ट, तो पहले हम समझते हैं इंटरेस्ट क्यों होता है और इंटरेस्ट क्यों जरूरी है।